दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका ये दावा करता है कि हमने ईरान पर इसलिए आक्रमण किया कि वो परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा था या उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं और जो संधि थी परमाणु अप्रसार संधि पर उसने हस्ताक्षर किए थे कि हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो ईरान को ये गारंटी दी थी कि अगर आपको कोई परमाणु हथियार वाला देश आपके ऊपर आक्रमण करता है तो वो परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने उस संधि का उल्लंघन करके और परमाणु हथियार बनाने का प्रयास किया, तो इसीलिए अमेरिका इजराइल ने मिलकर के उसको ऊपर आक्रमण किया है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि पहले हम यूएनए में जाते, वहाँ पर एक प्रस्ताव पास करवाते ईरान के खिलाफ, और जो हमारी हम यूँ कहें कि यूनाइटेड जो सुरक्षा परिषद है उसकी सेना मिलकर के उस पर अटैक करती तो ये जायज़ होता। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अटैक करके कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत दे दिया है कि अमेरिका ने ये अटैक क्यों किया। जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं राष्ट्रीय जो हम कहें कि ये सुरक्षा परिषद के, तो उनको मिलकर के ही तो अटैक करना चाहिए था, जिसमें चीन भी है, फ्रांस भी है और रूस भी है। लेकिन अमेरिका ने अकेले ये काम करने का प्रयास क्यों किया, आज मैं आपको पूरी समीक्षा करके बताता हूँ। देखिए अमेरिका जो भी युद्ध होते हैं उनकी अगुवाई इसलिए करता है कि उस देश का जो ऑयल है यानी उनको कब्जा करके और वो दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में ब्लैकमेल कर सके। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर आक्रमण किया और बहाना ये बनाया कि ईरान दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर जो आक्रमण किया है और उसके दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो आक्रमण किया है और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और परमाणु अप्रसार संधि उसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। 1959 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन किए थे और कहा था कि हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, इसलिए ईरान को बहुत सारी यूरेनियम दिया जाता था कि वहाँ पर बिजली बना सके। लेकिन उस यूरेनियम का दुरुपयोग करके, उसका संवर्धन करके उसने परमाणु हथियार बनाने का प्रयास किया। ईरान को जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने ये गारंटी दी थी कि यदि आप जो CTBT है उस पर हस्ताक्षर करते हो और यदि आपके ऊपर कोई परमाणु हथियार संपन्न देश आक्रमण करेगा तो वो परमाणु हथियारों का उपयोग आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने सब संधियों का उल्लंघन करके परमाणु हथियार बनाने का प्रयास किया, इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अमेरिका और इजराइल को क्या ये ठेका दिया गया था कि जो भी परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर अमेरिका इजराइल हमला करेंगे? ऐसा नहीं था। इसके पीछे था कि जो राष्ट्रीय या यूँ कहें कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है यूनिसेफ या हम कहें यूनाइटेड नेशन, उसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि भाई अगर ऐसी कोई संधि का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रीय यूँ कहें कि उनकी राष्ट्रीयता को खतरा पैदा होता है तो वो यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव ला सकते हैं, उसके खिलाफ वो युद्ध का प्रस्ताव दे सकते हैं और अगर वहाँ पास हो जाता है तो सबको मिलकर के उस देश के ऊपर अटैक करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका यहाँ अपनी चौधराहट क्यों दिखा रहा है? इसके पीछे है तेल। अमेरिका चाहता है कि जितने भी दुनिया के तेल भंडार हैं उस पर वो कब्जा करके और दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में ब्लैकमेल कर सके। हम वेनेजुएला से लेकर के इराक और जो खाड़ी देश हैं वहाँ तो इसकी चलती है, वहाँ सब जगह देखो खाड़ी जितने देश हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान, और इन सब के अंदर अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं। तो आपको पता है कि उसकी मर्जी के बिना वो देश इधर उधर नहीं जा सकते और वो तेल नहीं दे सकते। और जो इराक के अंदर तेल था, वेनेजुएला के अंदर तेल था, वहाँ से भी अमेरिका ने अपने जो अड्डे बना रखे हैं और उनके तेल अड्डों पर भी, उनकी रिफाइनरियों पर भी कब्जा कर रखा है।
अब ईरान और रसिया बचा था। अब रसिया के ऊपर तो इसकी चलती नहीं है, तो इंडिया से जो कह रहा था कि भाई रसिया से तेल मत खरीदो, और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। ईरान में बहुत सारा तेल है, तो ईरान पर वो कब्जा करके और दुनिया का तेल ब्लॉक करके उनको ब्लैकमेल करना चाहता है, अपने अनुसार इन देशों को चलाना चाहता है। इसी के कारण ईरान के ऊपर उसने अकेले इजराइल के साथ मिलकर के आक्रमण किया है। अब ये सारा खेल तो तेल का ही है। अब ईरान के बाद में और भी जहाँ भी उसको तेल मिलेगा तो वो भी वहाँ भी ये कब्जा करने का प्रयास करेगा। अफ़गानिस्तान में भी किया, वहाँ से बहुत सारा ऑयल निकाल के ले गया। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ आपको कि अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश भी हैं जो कि दुनिया का तेल ब्लॉक करके अमेरिका को ये बताना चाहते हैं या दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका आपको ब्लैकमेल कर सकता है भविष्य में, अभी समझ जाओ। तो इसलिए ईरान ने इनका जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है जहाँ से तेल आता है, हमारे इंडिया का तो आधे से ज़्यादा तेल वहीं से आता है, तो उसको ब्लॉक कर दिया है। उधर हुती विद्रोही हैं, उन्होंने वहाँ से जो तेल टैंकर गुजरते हैं जहाँ उसके रास्ते को भी ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जितने रास्ते हैं और ज़्यादातर रास्ते हैं वो हम कहें कि अमेरिका के विरुद्ध जो लोग हैं, हुती हों चाहे ये ईरान हो या दूसरे देश हों, तो इन सब ने मिलकर के उन रास्ते को बंद करके दुनिया का तेल बंद इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो और अमेरिका को सबक सिखाया जा सके। लेकिन अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है और उसके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो अमेरिका ने अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए पहले भारत से मदद मांगी और चाइना से मदद मांगी, तो दोनों ही देशों ने मना कर दिया कि भाई वहाँ पर हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपका लड़ाई आप लड़ो, हम दूर रहेंगे। भारत की जो पॉलिसी है ठीक अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत ने किया, भारत वही करेगा कि ईरान के अंदर शांति हो जाएगी, उसके यहाँ जो भी सरकार बनेगी उससे साथ मिलकर के फिर से ईरान में जो भी काम हम कर रहे थे, चाहे चाहबार पोर्ट हो, वहाँ रोड बना रहे, रेलवे बना रहे थे, हम वापस शुरू करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल वहाँ से बाहर आ चुके हैं, हम उस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन अब अमेरिका ने कहीं से मदद न मिलती देख और अपनी हार को देखकर, क्योंकि हार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर आक्रमण किया वो ये सोच कर किया था कि हम ईरान की सत्ता को बदल करके ऐसे वहाँ पर सत्ता बनाएंगे जो कि हमारा कहना माने। लेकिन वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी से संपर्क किया है और कहा है कि आप वहाँ पर जा कर के युद्ध करो और जो सत्ता है वहाँ से परिवर्तन करने में हमारी मदद करो, क्योंकि अमेरिकी सैनिक तो वहाँ पर जा नहीं सकते, उतर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिकों को कभी मरवा नहीं सकता। अमेरिका सिर्फ बमबारी कर सकता है, ज़मीनी लड़ाई आज तक अमेरिका कभी जीत ही नहीं पाया। अब पाकिस्तान की आर्मी तो फंसी हुई है, भाई वो पैसा देता है अमेरिका तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी तैयारी कर रही है और ईरान में जाकर के वहाँ सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी। अगर ऐसा होता है तो जो ईरान की जनता है वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये पाकिस्तान और ईरान ये वर्षों तक युद्ध में उलझ सकते हैं। लेकिन भारत की पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सही है। भारत तो जो चाहेगा कि भाई जो भी सरकार है हम तो उसके साथ, उस देश के नागरिकों के साथ हैं। तो बहुत अच्छा कदम है भारत का। अफ़गानिस्तान के अंदर सफलता इसलिए मिली भारत को कि वहाँ के जो सरकारों को बदलवाने में या वहाँ के किसी भी मामले में भारत सरकार ने कभी दखलंदाजी नहीं की। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ करके गया था तब भी अमेरिका ने भारत से कहा था कि अपनी आर्मी भेज करके वहाँ जो सरकार है उसको बचाने का प्रयास करो। लेकिन अमेरिका तो भाग गया और भारत ने कहा कि जो भी सरकार आएगी हम उसके साथ संपर्क रखेंगे। और वापस तालिबानी आए और तालिबानियों के साथ आज बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जो भी ईरान में आएंगे उनका देश है, जो चाहे करें, और हमारी जो मदद होगी हम उस सरकार के साथ मिल करके करेंगे। खैर अमेरिका तो बुरी तरह फंस चुका है और मुझे लग रहा है कि वहाँ अगर ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी। और अमेरिका में अभी से ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप से सवाल पूछे जाएंगे कि आपको मालूम था कि हम ईरान से जीत नहीं सकते, वहाँ की सत्ता परिवर्तन नहीं करा सकते, तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर हमारे खर्च कर दिए, हमारे बहुत सारे सैनिक मर गए।
तो मुझे तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये अमेरिका की हार सामने दिखाई दे रही है और खैर अमेरिका इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है पाकिस्तान को वहाँ फंसा करके और ख़ुद वहाँ से निकल भागे, यही संभावना दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की आर्मी बेचारी क्या करे, उधर अफ़गानिस्तान लड़ रहा है, इधर ईरान से भी लड़ना पड़ गया, तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चलिए अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए भी राज़ी कर लेगा क्योंकि अमेरिका जो है ना, सऊदी अरब वगैरह है, इन देशों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की आर्मी कई बार गई है, तो वो तो ये कह सकता है भाई आप वहाँ भेज सकते हो तो यहाँ भी भेजो। दुबई के अंदर भी पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी देने का काम करती है। तो अरब कंट्रियों की भी बहुत बड़ी गलती है कि भाई इतना बड़ा तेल भंडार है आपके यहाँ पर, बहुत सारी रेवेन्यू आती है, लेकिन कोई अच्छी आपकी सेना खड़ी नहीं कर सके। खैर चलिए आगे क्या डेवलपमेंट होता है, ईरान की हार होती है जीत होती है, आगे मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।